हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ओपन मैथमेटिक्स क्लासेस। मैं ओम प्रकाश कुमार पांडे आप लोग के लिए लाया हूँ पूरी जेई मेंस एडवांस सिलेबस विथ केसी सिन्हा सॉल्यूशन। चलिए क्लास शुरू करने के पहले और कुछ इम्पोर्टेंट बात। हमारे पास 5 इयर्स का एक्सपीरियंस है। ये चैनल बेस्ट मैथमेटिक्स चैनल है। हमारे पढ़ाने का तरीका बेसिक टू एडवांस रहने वाला है। चलिए हम इसके पहले वाले लेक्चर में हमने केसी सिन्हा 1.4 का क्वेश्चन नंबर 10 तक किया था। और चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं और उसे सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? इफ 45% of students of class has offered mathematics, 85% of them biology. Find the percentage of students who offer biology only. कह रहा है कि एक क्लास में 45% स्टूडेंट जो मैथ लिए हैं, ऑफर किए हैं, 85% बायोलॉजी लिए हैं। तो फाइंड द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स जो केवल बायो लिए हैं, ओनली बायो। चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। हम मान लेते हैं लेट एक्स सेट्स ए ले लेते हैं, एक्स इसका एलिमेंट्स एक्स ले लेते हैं। एक्स क्या है? एक्स ऑफर मैथमेटिक्स। एक्स क्या ऑफर कर रहा है? मैथमेटिक्स। चलिए एक दूसरा सेट्स बी लेते हैं। बी का एलिमेंट्स एक्स ले लेते हैं। एक्स क्या है? एक्स ऑफर बायोलॉजी। क्या? बायोलॉजी। चलिए तो गिवन क्या है देखिए इसमें का Na बराबर 45, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट्स ए बराबर 45%। Nb बराबर दिया हुआ है क्या? 85%। चलिए तो एन ए यूनियन बी बराबर क्या है? 100%। मतलब तो देन का क्या कर रहा है? देन एन निकालना क्या है? एन बी माइनस ए नंबर ऑफ, मतलब कि बी का ऐसा एलिमेंट जो ए में नहीं हो, उसका एलिमेंट्स निकालना है। कितने एलिमेंट्स होंगे, मतलब कितने स्टूडेंट्स होंगे जो केवल बी लिए हुए होंगे, मतलब बायोलॉजी केवल लिए हुए होंगे। तो एन ए इंटरसेक्शन बी बराबर, हम फार्मूला जानते हैं, ए इंटरसेक्शन बी का फार्मूला होता है एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। चलिए तो एन ए यूनियन बी बराबर 100 है और एन ए बराबर 45 है, एन बी बराबर 85 है और एन ए इंटरसेक्शन बी हमें निकालना है। तो एन ए इंटरसेक्शन बी बराबर कितना हो गया? 30%। चलिए हमारा 30% हो क्या आ गया? एन ए इंटरसेक्शन बी। तो हमें निकालना क्या है? ओनली बी, मतलब ओनली बायोलॉजी लिया हुआ, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी का फार्मूला लगा देते हैं। इसका फार्मूला होता है एन बी माइनस ए प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी अभी निकाल लिए हैं और हमें निकालना है बी माइनस ए। एन बी बराबर है 85 दिया हुआ है यहाँ पर, एन बी बराबर 85 दिया हुआ है यहाँ पर, और एन बी माइनस ए निकालना है। एन ए इंटरसेक्शन बी हम अभी निकालें 30%। तो एन बी माइनस ए बराबर हो गया 55%। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। 12 क्वेश्चन नंबर 12 क्या? देखिए इन ए ग्रुप एवरी मेंबर नोन एट लीस्ट वन ऑफ द लैंग्वेज हिंदी एंड उर्दू। 100% मेंबर नॉन हिंदी, 100% मेंबर हैं, मतलब 100 मेंबर हैं, 100% नहीं, 100 मेंबर्स नॉन हिंदी, 100 मेंबर्स है हिंदी लिए हैं
50% नॉन मतलब जानते हैं उर्दू एंड 25 ऑफ देम हिंदी एंड उर्दू। कह रहा है कि एक ग्रुप है जिसमें 100 मेंबर हैं से हिंदी जानते हैं, 50 मेंबर हैं उर्दू जानते हैं और 25 मेंबर हैं जो दोनों जानते हैं। तो हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन ए ग्रुप, तो इस ग्रुप में कितने मेंबर्स हैं, इसी को निकालना है हमें। चलिए हम ले लेते हैं लेट, मान लेते हैं लेट ए एक सेट्स है जिसका एलिमेंट्स एक्स ले लेते हैं, एक्स नॉन हिंदी मतलब एक्स है से हिंदी जानने वाला है, और बी एक सेट्स ले लेते हैं, बी का एलिमेंट्स क्या है एक्स है, एक्स नॉन उर्दू जो उर्दू जानता है। चलिए तो गिवन क्या क्या दिया हुआ है, एन ए दिया हुआ है, एन बी भी दिया हुआ है। एन ए बराबर 100 स्टूडेंट्स है जो हिंदी जानते हैं और उर्दू जानने वाला 50 स्टूडेंट है, और ए एन ए इंटरसेक्शन बी मतलब दोनों जानने वाला 25 है। तो देन हमें निकालना क्या है, एन ए यूनियन बी, ए यूनियन बी मतलब कितने मेंबर हैं इस ग्रुप में, इसी को हमें निकालना है। तो देन हम इसे फार्मूला देखते हैं, एन ए यूनियन बी। तो एन ए यूनियन बी का फार्मूला क्या होता है, एन ए एन बी एन माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। हम इसे लिख, एन ए का गिवन है 100, एन बी गिवन है 50, एन ए इंटरसेक्शन बी 25। चलिए इसे निकालने पर ए यूनियन बी, एन ए यूनियन बी का वैल्यू आ गया 125 मेंबर। चलिए अगेन क्वेश्चन नंबर 30 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, इन ए सर्वे, एक सर्वे में 600 स्टूडेंट्स इन ए स्कूल, इस एक स्कूल में 600 स्टूडेंट्स हैं, 150 स्टूडेंट्स वेयर फाउंड ड्रिंकिंग टी, जिसमें 150 स्टूडेंट्स 150 स्टूडेंट्स जो पाए गए हैं टी पीने वाले, 225 ड्रिंक कॉफ़ी और 225 जो कॉफ़ी पीते हैं, 100 वे ड्रिंकिंग बोथ जो 100 स्टूडेंट्स हैं जो दोनों पीते हैं। तो फाइंड मेनी स्टूडेंट्स वे ड्रिंक नाइदर टी नॉर कॉफ़ी, मतलब हो गया हमें निकालना है क्या, ए यूनियन बी डैश। हम इसे लिख सकते हैं क्या, और लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर है, इससे हम लिख सकते हैं एन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, क्या एन, इसे और तरीका से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, मतलब निकालना है एन एन ए डैश और इंटरसेक्शन बी डैश बी डैश, ये भी निकाल सकते हैं। चलिए यहाँ पर यहाँ हम लिख देते हैं, ये निकालना है, या हम इसे बोल सकते हैं एन ए डैश एन बी डैश बी डैश। चलिए टेक्निकल एरर है इसलिए ये नहीं चल रहा है पेन। चलिए अगेन, तो गिवन क्या, देखिए हम मान लेते हैं ए एक्सेट्स है, जो एक्स है, एक्स इज ए ड्रिंकिंग टी। चलिए और बी एक्सेट लेते हैं जिसका एलिमेंट्स एक्स लेते हैं, एक्स ड्रिंकिंग कॉफ़ी, एक्स है से कॉफ़ी पी रहा है। चलिए
तो गिवन क्या है, एन ए दिया हुआ है, एन बी दिया हुआ है, एन ए बराबर 150, एन बी बराबर 225 जो दिया हुआ है, एन ए इंटरसेक्शन बी भी दिया हुआ है जो 100 है, और एन एस दिया हुआ है, क्या एन एस मतलब एन यूनिवर्सल सेट्स का मेंबर दिया हुआ है कितना 600। तो हमें निकालना क्या है, एन ए यूनियन बी डैश, या हम बोल सकते हैं एन, क्या लिख सकते हैं, एन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, एन बी डैश। चलिए तो एन ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या होगा, एन ए एन बी और एन ए यूनियन बी। चलिए तो एन ए का वैल्यू दिया हुआ है 150 मेंबर है, एन बी में 225 मेंबर है, एन ए इंटरसेक्शन बी में 100 मेंबर है। तो हमारा निकल गया एन ए यूनियन बी 225। यदि हमारा एन ए यूनियन बी निकल गया 225, तो हम निकाल सकते हैं एन ए यूनियन बी डैश। एन ए यूनियन बी डैश कैसे निकालेंगे, एन ए चलिए तो हम लोग निकालेंगे एन ए यूनियन बी डैश। तो ए एन यूनियन बी डैश का फार्मूला होता है एस माइनस एन ए यूनियन बी। एस बराबर दिया हुआ है 600 मेंबर, एन ए यूनियन बी बराबर 275, सब्सट्रैक्ट करना पाएगा 325 मेंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर अगेन देखते हैं, अगले क्वेश्चन अगले पेज। चलिए क्वेश्चन नंबर 40, इन ए क्लास ऑफ 35 स्टूडेंट्स 17 हैव टेकन मैथ्स, जो 17 है मैथ लिए हुए हैं, 10 है टेकन मैथमेटिक्स बट नॉट फिजिक्स, मतलब 10 है जो मैथ लिए हैं मगर फिजिक्स नहीं लिए हैं। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव टेकन बोथ मैथ एंड फिजिक्स एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैव टेकन फिजिक्स बट नॉट मैथ, जो फिजिक्स लिए हैं मगर मैथ नहीं। एंड इट इज गिवन ईच स्टूडेंट टेकन आइदर मैथ और फिजिक्स और बोथ, प्रत्येक व्यक्ति मैथ फिजिक्स या दोनों में से कोई एक ठो लिए हैं। चलिए लेट ले लेते हैं, ये एक सेट से ले लेते हैं जिसका एलिमेंट्स एक्स ले लेते हैं। एक्स क्या है, एक्स हैज टेकन मैथ, जो मैथ लिए हैं। बी सेट से ले लेते हैं, इसका एलिमेंट्स एक्स ले लेते हैं। एक्स क्या है, हैज टेकन फिजिक्स, जो फिजिक्स लिए हैं। तो गिवन क्या है, एन ए यूनियन बी दिया हुआ है जो 35 है, यहाँ पर दिया हुआ है इन ए क्लास 35 स्टूडेंट्स, एक क्लास में 35 स्टूडेंट है, और यहाँ पर बोल रहा है प्रत्येक स्टूडेंट जो कुछ ना कुछ लिए हैं, या मैथ लिए हों या फिजिक्स लिए हैं या बोथ लिए हैं। तो इसलिए एन ए यूनियन बी बराबर 35 हो गया, एन ए बराबर 17 हो गया, और एन ए माइनस बी बराबर 10 दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए दिया और 10 हैज टेकन मैथ बट नॉट फिजिक्स, मतलब ए लिए मैथ लिए हैं मगर फिजिक्स नहीं। तो एन ए माइनस बी हो गया, एन ए माइनस बी बराबर 10 हो गया। तो हमें निकालना क्या है, एन ए
इंटरसेक्शन बी, और निकालना है एन बी माइनस ए। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैज टेकन बोथ, he who has taken both math and physics, and the number of students who have taken physics but not math। यही दोनों निकालना है। तो हमें निकालना है क्या, ए एन ए इंटरसेक्शन बी और एन बी माइनस ए। तो एन ए इंटरसेक्शन बी का फॉर्मूला होता है क्या, एन ए माइनस एन ए माइनस बी। 70 माइनस 10 बराबर 7 हो गया। चलिए हमें ए इंटरसेक्शन बी का एन ए इंटरसेक्शन बी निकल गया, तो एन ए यूनियन बी भी निकालेंगे, एन ए एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, इससे हम एन बी निकालेंगे। तो एन ए इंटरसेक्शन बी 35 दिया हुआ है, एन ए बराबर 70 दिया हुआ है, एन बी निकालना है, और एन ए इंटरसेक्शन बी 7 दिया हुआ है। तो एन बी बराबर हो गया 25 मेंबर, 25 स्टूडेंट्स। चलिए अगेन हमें क्या निकालना है, एन ए माइनस बी। तो एन ए माइनस बी निकालने के लिए हम एन एक फॉर्मूला लगा देते हैं एन बी का। एन बी बराबर क्या होता है, एन बी माइनस ए, एन बी माइनस ए, एन ए इंटरसेक्शन बी। एन बी बराबर 25 हम अभी निकालें, और एन बी माइनस ए निकालना है, एन ए इंटरसेक्शन बी बराबर 7 है। तो एन बी माइनस ए बराबर हो जाएगा 18। चलिए अगले क्वेश्चन अगले पेज में देखते हैं। आउट ऑफ द 500 car investigated, 400 honored car A and 200 honored car B and 50 honored both car A and B. It is the data correct? Is this data correct? क्या ये डाटा सही है? चलिए हम इसे देखते हैं। पहले गिवन क्या दिया हुआ है, एन ए दिया हुआ है क्या 400, एन बी बराबर भी दिया हुआ है 200, एन ए इंटरसेक्शन बी दिया हुआ है क्या 50। तो ए यूनियन बी बराबर 500 दिया हुआ है। इसे हम फार्मूला में पुट करते हैं। देखिए एन ए यूनियन बी का फार्मूला लगाते हैं। तो एन ए जो 400 है, एन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, हम इस फॉर्मूला को लगाएं तो क्या हो गया, यहाँ पर 500 बराबर आ गया 550, जो पॉसिबल नहीं है। तो दिस डाटा इज नॉट करेक्ट। अगेन चलिए 16 क्वेश्चन, 16 क्वेश्चन में क्या है देखिए। इन ए ग्रुप ऑफ 45 स्टूडेंट्स, एक ग्रुप में 45 स्टूडेंट्स हैं, 22 कैन स्पीक हिंदी, जिसमें 22 है से केवल हिंदी बोलते हैं, हिंदी ओनली। ठीक है, 12 कैन स्पीक इंग्लिश ओनली, 12 है से केवल इंग्लिश बोलते हैं। तो हाउ मेनी कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, तो कह रहा है कि कितने स्टूडेंट्स दोनों बोलते हैं। तो हम ले लेते हैं लेट ए एक सेट से ले लेते हैं, इसका एलिमेंट्स एक्स हो रहा है कि स्पीक हिंदी, एक्स है से हिंदी बोलने वाले हैं। एक दूसरा बी सेट से ले लेते हैं, जिसका एलिमेंट्स एक्स ले लेते हैं, एक्स क्या है स्पीक इंग्लिश, जो इंग्लिश बोलने वाले हैं। हमें दिया हुआ क्या है, एन ए यूनियन बी दिया हुआ है, जो 45 है स्टूडेंट्स है, इन ए ग्रुप 45 स्टूडेंट्स।
एन ए माइनस बी दिया हुआ है। यहाँ पर बोल रहा है 22 कैन स्पीक हिंदी ओनली, मतलब केवल हिंदी बोलने वाला, मतलब एन ए माइनस बी बराबर 45, 22, एन बी माइनस 1 12, चलिए 12 दिया हुआ है। तो देन ए इंटरसेक्शन बी बराबर वाट क्या होगा, तो एन ए इंटरसेक्शन बी बराबर होता है एन ए माइनस बी, एन ए इंटरसेक्शन बी, एन बी माइनस ए। तो एन ए यूनियन बी बराबर 45 हो गया, एन ए माइनस बी बराबर 22 हो गया, एन ए इंटरसेक्शन बी बराबर निकालना है, और एन बी माइनस ए बराबर 12 दिया हुआ है। तो एन ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा 11। चलिए यही इसका सॉल्यूशन हो गया। चलिए क्वेश्चन अगेन, नंबर क्वेश्चन देखिए, इन ए टाउन विथ पॉपुलेशन 5000, एक टाउन में 5000 पॉपुलेशन है, 2800 रीड द टाइम्स ऑफ इंडिया, जिसमें 2800 हैं से टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार को पढ़ते हैं, 3300 हैं रीड इंडिया एक्सप्रेस, जो 3300 हैं से इंडिया एक्सप्रेस को पढ़ते हैं, और 400 रीड बोथ, 400 हैं से दोनों पढ़ते हैं। तो हाउ मेनी रीड नाइदर, तो कह रहा है कि कितने जो कुछ भी नहीं पढ़ते हैं। चलिए देखिए इसे सॉल्व करते हैं, देखिए सॉल्यूशन का। लेट हम मान लेते हैं एक सेट्स ए, एक्स इसका एलिमेंट्स एक्स लेते हैं, एक्स क्या है, एक्स रीड टाइम्स ऑफ इंडिया, एक्स है इंडिया टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ने वाला स्टूडेंट। चलिए टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ने वाला स्टूडेंट। बी एक दूसरा सेट से लेते हैं, इसका एलिमेंट्स एक्स लेते हैं, एक्स क्या है, रीड इंडिया एक्सप्रेस, जो इंडिया एक्सप्रेस को रीड करता है। तो गिवन क्या है देखिए, एन एस बराबर दिया हुआ है 5000, एन ए बराबर भी दिया हुआ है 28000, जो केवल एन ए बराबर दिया हुआ है 3800, जो इंडिया टाइम्स को पढ़ता है, टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ता है, और एन बी बराबर है 3800, 2300। तो एन ए इंटरसेक्शन बी भी दिया हुआ है जो 400 है। तो हमें निकालना क्या है, एन ए यूनियन बी, और क्या निकालना है, एन हमें निकालना क्या है, हाउ मेनी रीड नाइदर, जो दोनों में से कुछ नहीं पढ़ते हैं। तो उसे निकालने के लिए हम मतलब निकालना है एन ए यूनियन बी डैश, क्या एन ए यूनियन बी डैश निकालना है। चलिए एन ए यूनियन बी डैश निकालने के पहले हमें एन ए यूनियन बी निकालना होगा। तो एन ए यूनियन बी यहाँ फॉर्मूला लगा देते हैं, एन ए एन बी ए माइनस एन ए एन बी माइनस यहाँ होगा, यहाँ माइनस 400, यहाँ माइनस होगा, यहाँ माइनस होगा 400, 5100 5100 माइनस 400 बराबर 4700। तो एन ए यूनियन बी डैश निकाल लेते हैं, एस माइनस ए यूनियन बी, तो 5000 माइनस 4700,
5000 में से 4700 माइनस कर देते हैं तो आ जाएगा 300। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है देखिए, पेन लेते हैं उसके बाद। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, इन ए देखिए इन एन investigator interviewed 100 students to determine performance for the 3 drinks। पहला मिल्क, कॉफ़ी जो सी से है, एंड टी जो टी से डिनोट किया हुआ है। तो ही रिपोर्ट द फॉलोइंग: 10 students हैज ऑल 3 ड्रिंक। 10 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो तीनों को पीते हैं, मतलब मिल्क, कॉफ़ी और टी। 20 हैज मिल्क एंड सी, एम एंड सी पीते हैं, दोनों पीते हैं। और 30 हैज सी एंड टी, मतलब जो 30 स्टूडेंट्स हैं जो कॉफ़ी और टी दोनों पीते हैं। और 25 हैज एम एंड टी, 25 हैं जो मिल्क एंड टी पीते हैं। और 12 हैं जो जो केवल मिल्क पीते हैं, ओनली मिल्क। 5 हैज सी ओनली, मतलब कॉफ़ी ओनली पीते हैं। 8 हैज टी ओनली, जो टी पीते हैं। यूजिंग वेन्यू डायग्राम फाइंड हाउ मेनी डिड टेकन एनी ऑफ 3 ड्रिंक। चलिए हम एक डायग्राम से देख लेते हैं, जो वेन्यू डायग्राम से यूज करते हैं। वेन्यू डायग्राम देखिए यहाँ पर यूज किया, इसमें हम एस ले लिए हैं, जो ए है एस है, जो यूनिवर्सल सेट्स है। चलिए जो जिसका एलिमेंट्स कितने हैं, जिसका स्टूडेंट्स एन एस बराबर 100 है, मतलब कि 100 स्टूडेंट्स हैं इसमें, तो 100 हो गया एस। ये एक सेट्स लिए हैं, दूसरा सेट्स बी लिए हैं और तीसरा सेट सी लिए हैं। चलिए और हम इस सब को मतलब दर्शा दिए हैं, जिसमें यहाँ पर ए को हम 3 सेट से लिए जो एम है, सी है एंड टी है, और हम इस सब को दर्शा दिए हैं। ए मतलब क्या है, ए मतलब केवल मिल्क पीने वाले, बी मतलब केवल, देखिए यहाँ मिटा देते हैं। देखिए बी मतलब केवल कॉफ़ी पीने वाले, और सी मतलब केवल टी पीने वाले। चलिए और ए मतलब हो गया ए इंटरसेक्शन बी, मतलब ए एंड बी दोनों पीने वाले, जो ई और जी हो जाएंगे। चलिए उसी प्रकार हम दर्शा दिए ए बी एफ डी जी ई और सी। चलिए यहाँ पर दिया हुआ क्या है, एन एस बराबर दिया हुआ है जो 100 है, जी बराबर दिया हुआ है जो 10 है, जी बराबर दिया हुआ है जो 10 है। देखिए जो तीनों पीते हैं, तीनों पीने वाला का संख्या 10 है। ई प्लस जी मतलब ई प्लस जी जो मिल्क पीते हैं और कॉफ़ी दोनों पीते हैं, इसका संख्या दिया हुआ है 20। जी और एफ, जी एफ का मतलब क्या हुआ, जो कॉफ़ी और टी दोनों पीते हैं, इसका जो वो 30 है। डी एफ का मतलब क्या, डी प्लस एफ, डी प्लस एफ का मतलब हो गया क्या,
डी प्लस जी का मतलब हो गया जो मिल्क एंड टी दोनों पीते हैं, 25 है। यहाँ पर क्वेश्चन में देखिए दिया हुआ है। तो हमें डी निकालना है, तो डी देखिए पहले ए निकाल लेते हैं। इस सब का एलिमेंट मतलब इस सब का हम केवल ए निकालना है, तो केवल ए बराबर कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। इससे हम निकाल लेंगे। केवल ए भी दिया हुआ है जो 12 है। देखिए 12 है जो ओनली जय गणेश देवा। ए बराबर भी दिया हुआ है, बी बराबर भी दिया हुआ है, जो देखिए यहाँ पर 5 है जो ओनली सी ओनली, और सी बराबर भी दिया हुआ है 8। तो हम डी निकाल लेते हैं इससे डी प्लस जी बराबर 25। इसमें हम डी निकाल लेते हैं, जी का वैल्यू दिया हुआ है, और डी हम इससे निकाल लेते हैं 15। इस तरह ई निकाल लेते हैं, जो ई प्लस जी बराबर 20 दिया हुआ है, तो जी का वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे तो एफ निकल जाएगा। ए बराबर हो जाएगा 20। चलिए इसी प्रकार जी निकाल लेंगे 10। तो हमें पूछ क्या रहा है, फाइंड हाउ मेनी डिड नॉट टेकन एनी ऑफ 3 ड्रिंक, जो तीनों में से कुछ नहीं पीते हैं। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट डिड नॉट टेकन एनी ऑफ 3 ड्रिंक, तो हो जाएगा NS माइनस एन ए प्लस बी प्लस सी डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी, तो 100 माइनस 18 हो जाएगा। ये सब को ए बी सी डी ई एफ जी को मिलाने पर 80 होगा, तो हमारा हो गया 20 स्टूडेंट। चलिए ओके, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 90। क्वेश्चन नंबर 90 क्या है, इन ए सर्वे, एक सर्वे में 25 स्टूडेंट्स इट वाज फाउंड दैट 15 हैज टेकन मैथ्स, जो 15 स्टूडेंट्स है जिसमें पाया गया, एक सर्वे में 25 स्टूडेंट्स में पाया गया कि 15 स्टूडेंट्स जो मैथ लिए हैं, 12 हैज फिजिक्स, जो 12 है सब फिजिक्स लिए हैं, एंड 11 हैज टेकन केमिस्ट्री, 11th है केमिस्ट्री लिए हैं। 5 हैज टेकन मैथ एंड केमिस्ट्री, 5 हैं मैथ एंड केमिस्ट्री दोनों लिए हुए हैं। 9 हैज टेकन मैथ एंड फिजिक्स, 9 जो है मैथ और फिजिक्स दोनों लिए हुए हैं। चलिए 4 हैज टेकन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, 3 हैज टेकन ऑल ऑफ 3 स्टूडेंट, 3 हैं सो जो तीनों विषय लिए हैं। तो फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैज टेकन फर्स्ट ओनली केमिस्ट्री ओनली मैथ, तो निकालना क्या है, ओनली केमिस्ट्री लेने वाले, ओनली मैथ लेने वाले, ओनली फिजिक्स लेने वाले, एंड 4th में निकालना है फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बट नॉट फिजिक्स मैथ, जो फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों लिए हुए हैं मगर मैथ नहीं लिए हुए हैं। 5 में निकालना है मैथ एंड फिजिक्स लेने वाले बट नॉट केमिस्ट्री, जो केमिस्ट्री नहीं लिए हैं और मैथ फिजिक्स लिए हैं। 6 में निकालना है ओनली 1 ऑफ द सब्जेक्ट, और 7th में निकालना है एटलीस्ट 1 ऑफ 3 सब्जेक्ट, 4th में निकालना है नन ऑफ 3 सब्जेक्ट। चलिए जो तीनों में से कोई नहीं लिए हैं, हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को सॉल्व करते हैं। लेट मान लेते हैं एक ये सेट से ले लेते हैं, एक्स क्या है इसका एलिमेंट्स एक्स ले, एक्स है टेकन मैथमेटिक्स, बी एक्स सेट ले लेते हैं जिसका एलिमेंट्स एक्स ले लेते हैं, एक्स है टेकन फिजिक्स, सी एक्स सेट से ले लेते हैं जिसका एलिमेंट्स एक्स ले लेते हैं, एक्स है टेकन केमिस्ट्री, जो केमिस्ट्री लिए हैं। गिवन क्या है देखिए, एन एस बराबर दिया हुआ है 25, एन ए बराबर दिया है 15, एन बी बराबर भी दिया है 12, क्या 12,
एन सी बराबर 11 है, एन ए इंटरसेक्शन बी 5 दिया हुआ है, एन ए इंटरसेक्शन बी 9 दिया हुआ है, एन ए इंटरसेक्शन सी 4 दिया हुआ है, एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी 3 दिया हुआ है। चलिए हम इसे सोल्व करते हैं। तो देन हमें फर्स्ट में निकालना है ओनली सी निकालना है, मतलब सी का एलिमेंट्स निकालना है। तो हो जाएगा क्या, देखिए डायग्राम से देखते हैं। सी निकालना है, ये निकालना है, यहाँ पर सी केवल निकालना है, ये निकालना है हमें सी। हमें सी निकालना है, तो सी बराबर क्या होगा, देखिए तो सी बराबर होगा 11 माइनस 2 प्लस 3 प्लस 1। देखिए यहाँ पर सी निकालना है, तो सी पूरा सी है 11th, तो 11th में से केवल सी निकालना है। तो 2 प्लस 3 प्लस 1 को हम हटाएंगे तब केवल सी निकल जाएगा। तो सी बराबर हो जाएगा 11 माइनस 2 प्लस 3 प्लस 1 बराबर 5 आ जाएगा। ओनली मैथमेटिक्स निकालने, तो मैथमेटिक्स में कितने हैं 15 है, तो ओनली मैथमेटिक्स में कितने हो जाएंगे, तो 50 माइनस 6 माइनस 3 प्लस 2, चलिए तो ये 4 हो जाएंगे ओनली मैथ में। चलिए ओनली फिजिक्स देखते हैं। ओनली फिजिक्स को देख लेते हैं। तो ओनली फिजिक्स में 12 स्टूडेंट्स है। देखिए यहाँ पर फिजिक्स में 12 स्टूडेंट्स हैं, तो 12 माइनस 6 प्लस 3 प्लस 1 बराबर 2 हो जाएगा। 12 में से यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है 6 प्लस 3 प्लस 1, तो ये हटाएंगे तो जो बचा वो केवल फिजिक्स पढ़ने वाले होंगे। तो फिजिक्स में हो जाएगा ओनली फिजिक्स में 2 और स्टूडेंट। चलिए फोर्थ में क्या निकालना है, निकालना है फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बट नॉट मैथ। इसे हम बोल सकते हैं क्या, बी इंटरसेक्शन सी। फिजिक्स और केमिस्ट्री निकालना है, उसमें से हम ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी को हटा देंगे तो निकल जाएगा फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बट नॉट फिजिक्स मैथ, मगर मैथ नहीं। तो हो जाएगा क्या, 4 माइनस ए बी इंटरसेक्शन सी बराबर 4 है, और ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बराबर 3 है, तो हो गया 1। चलिए चलिए 5 क्वेश्चन 5 को देखते हैं। क्वेश्चन 5 क्या, मतलब 5 में क्या निकालना है, मैथ एंड फिजिक्स बट नॉट केमिस्ट्री। हमें निकालना है मैथ एंड फिजिक्स बट नॉट केमिस्ट्री। इसका मतलब क्या आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ए इंटरसेक्शन बी बराबर 9 जो गिवन है, माइनस 3 ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बराबर 3, तो हो जाएगा 6। तो हमें निकल गया मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स बट नॉट केमिस्ट्री। चलिए ओनली वन ऑफ द सब्जेक्ट्स कह रहा है कि ओनली वन ऑफ द सब्जेक्ट्स, मतलब तीनों का हमें इंटरसेक्शन लेना है, तीनों का इंटरसेक्शन नहीं लेना है, तीनों का कॉमन लेना है। तो तीनों का कॉमन क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ओनली वन ऑफ द सब्जेक्ट्स, तो हो गया 11। ओनली वन ऑफ द सब्जेक्ट मतलब हो गया कि क्या हो जाएगा 11, मतलब एकक सब्जेक्ट्स। ओनली सब्जेक्ट मतलब मैथ फिजिक्स और केमिस्ट्री, केवल ओनली फिजिक्स ओनली मैथ और ओनली
केमिस्ट्री लिया हुआ स्टूडेंट्स जो 11th हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। एट लीस्ट वन ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ 3 स्टूडेंट, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी यूनियन सी। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी यूनियन सी। एटलीस्ट वन ऑफ द 3 सब्जेक्ट, मतलब कुछ ना कुछ सब्जेक्ट लिए हैं, तो ये हो जाएगा ए यूनियन बी यूनियन सी। ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर कितना हो जाएगा, 23। चलिए क्वेश्चन इसी में क्वेश्चन 8 देखते हैं। क्वेश्चन 8 क्या, मतलब क्वेश्चन 8 नहीं, आंसर 8 है। 8 क्या निकालना है, नन ऑफ द 3 स्टूडेंट, मतलब ऐसा स्टूडेंट जो नहीं ए लिए हैं, नहीं बी लिए हैं, नहीं सी लिए हैं। तो उसे निकालने के लिए हम लिखते हैं एस माइनस ए यूनियन बी यूनियन सी, जो एस बराबर 25 है, ए यूनियन बी यूनियन सी 23 है, 2 हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, देख सब एक ही पैटर्न पर है। हम पहले डायग्राम बनाएंगे, उसके बाद से देखते हैं। इन ए सर्वे, डायग्राम से ही हमें अच्छे से समझ में आएगा ये सब क्वेश्चन। इन ए सर्वे ऑफ 100%, एक सर्वे में 100% है। इट वॉज फाउंड है, जिसमें पाया गया 28 रीड मैगजीन, जिसमें 28 मैगजीन पढ़ते हैं जो ए हैं। 13 रीड्स मैगजीन बी, जो 13 हैं जो बी मैगजीन पढ़ते हैं, और 42 हैं जो मैगजीन सी पढ़ते हैं। 8 रीड मैगजीन ए बी एंड बी, 8 हैं जो ए बी दोनों पढ़ते हैं, और 10 हैं जो ए सी दोनों पढ़ते हैं, और 5 हैं जो रीड मैगजीन बी एंड सी दोनों पढ़ते हैं, एंड 3 हैं जो रीड ऑल ऑफ 3 मैगजीन, जो तीनों पढ़ते हैं। तो फाइंड हाउ मेनी रीड नन ऑफ 3 मैगजीन, तो तीनों, तो ऐसा पर्सन को बताना है जो तीनों में से एक भी नहीं पढ़ते हैं, और हाउ मेनी रीड ओनली सी, और केवल सी पढ़ते हैं, वैसा पर्सन को बताना है क्वेश्चन। चलिए गिवन क्या है, देखिए एनएस दिया हुआ है। एनएस मतलब कि सर्वे हो रहा है 100% में, एनएस बराबर 100 है। यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है। एनबी बराबर 28 है, एनबी बराबर 30 है, एनसी बराबर 42 दिया हुआ है। एन ए इंटरसेक्शन बी बराबर दिया हुआ है जो 8 है। एन ए इंटरसेक्शन सी बराबर 10 दिया हुआ है। एन बी इंटरसेक्शन सी बराबर 5 दिया हुआ है। एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बराबर 3 दिया हुआ है। चलिए इससे हम डायग्राम बना लेते हैं जो ये है। तो इसमें देखिए एन एस बराबर 100 है, एस बराबर 100, यूनिवर्सल सेट 100 स्टूडेंट है। एन ए बराबर 28 दिया हुआ है। एन ए बराबर कितना दिया हुआ है, 28 दिया हुआ है। और यहाँ पर दिया हुआ है एन ए यूनियन बी बराबर 8, क्या एन ए यूनियन बी बराबर 8 दिया हुआ है, और एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बराबर 3 दिया हुआ है। क्या ए इंटरसेक्शन बी बराबर 8 दिया हुआ है, और एन ए यूनियन बी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बराबर 3 दिया हुआ है। तो इसमें हो गया 8 स्टूडेंट जो ए इंटरसेक्शन बी में है, जो ए हो गया, क्या ए हो गया। चलिए उसी प्रकार तो यदि 8 हो गया जो ए के एलिमेंट्स हैं, तो केवल ए कितने बन जाएंगे, 13 हो जाएंगे। उसी प्रकार केवल बी हो जाएंगे, उसी प्रकार केवल सी 30 हो जाएंगे। चलिए अगले डायग्राम से हम समझ लिए। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देन हमें निकालना है फर्स्ट,
हाउ मैनी रीड नन ऑफ थ्री मैगजीन, जो तीनों में से कुछ भी नहीं पढ़ते हैं, तो हो जाएगा एस माइनस एन ए बी यूनियन सी। तो हमें ए पहले एन ए यूनियन बी यूनियन सी निकाल लेते हैं। तो ए यूनियन बी यूनियन सी कितने हो जाएंगे 30 प्लस 20 30 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 7। हमें एन ए यूनियन बी यूनियन सी निकाल गए हैं, जो 18 स्टूडेंट्स हो जाएंगे, 18% हो गए। चलिए तो हम इससे निकाल लेंगे क्या, हाउ मैनी रीड नन ऑफ दीज, जो तीनों में से एक भी नहीं पढ़ते हैं, तो हो जाएगा एस माइनस एन ए यूनियन बी यूनियन सी। एस बराबर 100 है, ए यूनियन बी यूनियन सी 18 है, तो पूरी आ गए 20। हाउ मैनी रीड ओनली सी पूछ रहा है, जो केवल सी पढ़ने वाले हैं, तो केवल 30 हो गए, हम पहले ही डायग्राम से देख लिए हैं। चलिए तो ये 30 हो गए। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 24। 20 के बाद 3 ठो क्वेश्चन जो 21, 22 और 23 हैं, जो 20 क्वेश्चन नंबर पे ही बेसिस हैं, इसके बेसिस पे ही हैं, इसलिए उससे आप स्वयं सॉल्व करें। और हम 24 की ओर चलते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। देखिए, इन ए ग्रुप ऑफ चिल्ड्रेन, एक चिल्ड्रेन के ग्रुप है, 35 प्ले फुटबॉल आउट ऑफ 20 प्ले फुटबॉल ओनली। इसमें से 35 हैं जो फुटबॉल खेलते हैं, और उसमें से 20 हैं जो केवल फुटबॉल खेलते हैं। 25 हॉकी ना 22 प्ले हॉकी, जिसमें 22 हैं सो हॉकी खेलते हैं। 22 प्ले क्रिकेट, और 25 हैं यहाँ 25 यहाँ पर है, 25 प्ले क्रिकेट आउट ऑफ 11 प्ले क्रिकेट ओनली। 25 हैं जो क्रिकेट खेलते हैं, जो 11th केवल क्रिकेट खेलते हैं, या 11th उसमें से केवल क्रिकेट खेलते हैं। तो आउट ऑफ देज 7 क्रिकेट, इसमें से नहीं, आउट ऑफ देज 7 प्ले क्रिकेट एंड फुटबॉल बट नॉट हॉकी। 7 हैं आउट ऑफ 7 जो प्ले करते हैं क्रिकेट फुटबॉल बट नॉट हॉकी, जो हॉकी नहीं खेलते हैं और क्रिकेट फुटबॉल दोनों खेलते हैं। 3 हैं जो फुटबॉल और हॉकी दोनों खेलते हैं बट नॉट क्रिकेट, वे क्रिकेट नहीं खेलते हैं। 12 हैं सो प्ले करते हैं क्रिकेट एंड फुटबॉल, जो 12 हैं फुटबॉल और क्रिकेट दोनों खेलते हैं। तो हाउ मैनी प्ले ऑल ऑफ 3 गेम्स, तो कितने हैं जो तीनों गेम खेलते हैं। और हाउ मैनी प्ले क्रिकेट हॉकी बट नॉट फुटबॉल, तो कितने हैं जो क्रिकेट हॉकी मगर नॉट फुटबॉल, अगर फुटबॉल नहीं खेलते हैं। और हाउ मैनी प्ले हॉकी, हाउ मैनी प्ले हॉकी, और कितने हॉकी खेलते हैं। और व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रेन इन से ग्रुप, और कितने इस ग्रुप में चिल्ड्रेन हैं, इसी को बताना है हमें। चलिए गिवन क्या है, एन ए बराबर दिया हुआ है जो 35 है जो फुटबॉल खेलते हैं। एन बी बराबर दिया हुआ है 25 है, 22 है। एन सी बराबर क्या है 25 है। एन डी बराबर भी दिया हुआ है जो 20 है। एन एफ बराबर भी दिया हुआ है जो 11 है। देखिए यहाँ पर हम सबका मान लिख दिए, ए बी सी डी में दर्शा दिए इस डायग्राम में। और एन एच जो 7 है, एन जी बराबर बी हो जाएगा। एन एच प्लस जे बराबर 12 है।
इस डायग्राम से देखिए कि किसका मान मानी किसका मान किस अल्फ़ाबेट से डिनोट किया गया है, उसी के अनुसार हम यहाँ पर देखते हैं कि क्या क्या गिवन है। चलिए अगले पेज में चलते हैं इसे सॉल्व करने के लिए। तो देन क्या निकालना है, फर्स्ट एन जे निकालना है। तो एन जे निकालने के लिए हम लगाते हैं एन एच प्लस एन जे बराबर 12 दिया हुआ है। तो एन एच बराबर 7 है, तो एन जे निकाल लेंगे। तो एन एच बराबर 7 है, एन जे निकालना है बराबर 12। तो एन जे बराबर हो गया 5। इस पर सेकेंड एन आई निकालना है। तो एन आई निकालने के लिए हम देखते हैं एन सी मतलब एन सी बराबर कितना एलिमेंट्स है। तो एन सी में आ जाएगा एन एफ एन जी एन एच एन जे एन आई, जिसका एलिमेंट्स दिया हुआ है। एन सी बराबर 25 है, एन एफ बराबर 11 है, जो हम इसके पहले वाले पेज में देख चुके हैं। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है एन एफ बराबर 11 है, एन एच बराबर 7 है, एन जी बराबर 3 है। चलिए एन आई हमें निकालना है। तो एन आई बराबर वैसे लिख देते हैं। तो एन आई बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। चलिए अगेन थर्ड, इसमें थर्ड निकालना है एन ई। क्या निकालना है, नंबर ऑफ और स्टूडेंट्स इन ई। तो एन ई निकालने के लिए हम लगाते हैं एन बी। तो एन बी बराबर होता है एन ई प्लस एन जी प्लस एन जे प्लस एन आई। एन बी बराबर 22 है। तो एन ई हमें निकालना है, एन जी बराबर दिया हुआ है, एन जे बराबर दिया हुआ है, एन आई बराबर 2 दिया हुआ है। तो एन ई बराबर निकल गया कितना, 12। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6। इसमें 6 हमें निकालना है ए यूनियन बी यूनियन सी। ए यूनियन बी यूनियन सी निकालने के लिए मतलब कितने बच्चे हैं जो तीनों खेलते हैं। तो हम इसे निकालने के लिए इस सब जितने बच्चे हैं इस सब को जोड़ देंगे। तो एन डी एन ई एन एफ एन जी एन एच एन आई एन जे सभी को इस डायग्राम के जितने अंदर हैं, अंदर चिल्ड्रन है, इस डायग्राम के अंदर जितने चिल्ड्रन हैं सभी को हम जोड़ देंगे। चलिए यही हो जाएगा ए यूनियन बी यूनियन सी। तो हो जाएगा 20 12 11 3 7 2 5 हो गया 16 नहीं बचे जो इस ग्रुप में हैं। चलिए अगले पे चलिए, यहीं पर हमारा लेक्चर समाप्त होता है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। चलिए इसे समाप्त करने के पहले एक और बात, हमारी एक टेलीग्राम चैनल है जो ओपे मैथमेटिक्स क्लास के नाम से है। इसे आप ज्वाइन करें। इस पे आपको पीडीएफ मिलने वाला है। क्या मिलने वाले हैं, पीडीएफ मिलने वाले हैं। अच्छा लगे इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।